So hello students. So let's start our today's session. And today's session में क्या करेंगे, पहले हम यूनिट वेक्टर का अभी कंसेप्ट देखेंगे. यूनिट वेक्टर मतलब हाउ टू डिटरमाइन यूनिट वेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर अभी देखेंगे हम. ऑलरेडी टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने यूनिट वेक्टर क्या होता है ये ऑलरेडी हमने देखा है. ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या रहता है, a vector having unit magnitude, that is called as unit vector. So once again इसका definition लिखता हूँ. a vector having unit magnitude. Okay, a vector having unit magnitude is called as unit vector. ओके, सो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 रहता है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं. मतलब कोई भी वेक्टर ले लो और उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आता है तो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर एक्चुअली उसमें मैग्नीट्यूड 1 रहता है. तो यूनिट वेक्टर का यूज मैंने बताया है. क्या है यूनिट वेक्टर का यूज, थोड़ा बताइए मुझे. हाँ, टू इंडिकेट द डायरेक्शन. ठीक है, यूनिट वेक्टर का यूज हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 रहता है. अभी ग्राफिकली यूनिट वेक्टर कैसा रहेगा, देखिए. सपोज एक वेक्टर ए बार है. ओके, सो दिस इज वेक्टर ए बार. यहाँ पे एक वेक्टर ए बार मैंने ड्रॉ किया है. ओके, तो इस वेक्टर को क्या है, सर्टेन मैग्नीट्यूड एंड सर्टेन डायरेक्शन. अभी इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ओके, मतलब ए बार का यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, देखिए. इट विल बी लाइक दिस, ए कैप. ओके, मतलब यहाँ पे देखिए क्या किया है, ओनली यहाँ पे ए बार को क्या है, सर्टेन मैग्नीट्यूड है और सर्टेन डायरेक्शन है. और ए कैप क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एग्जैक्टली 1 है. मतलब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना मतलब क्या करना है, क्योंकि अब हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है ये हम पढ़ने जा रहे हैं. तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना मतलब क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड 1 करना है और डायरेक्शन वही रखना है. ओके, so unit vector is a vector having magnitude equal to 1 and direction same as that of the vector, that is called as unit vector. और यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप या फिर उसको ए हैट बोलते हैं. सो दिस इज ए बार एंड दिस इज ए कैप या फिर ए हैट. तो ए बार का यूनिट वेक्टर इस तरह से आ जाएगा. ओके, ए यूनिट वेक्टर कब बोलेंगे इसको, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी इसको हम यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं. अदरवाइज ये यूनिट वेक्टर नहीं रहेगा. अभी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कैसा आ जाएगा, देखिए. Formula of the unit vector. This is very important formula. Formula for the unit vector is like this. Okay, a cap is equal to a bar divided by a. So this is the formula for unit vector. मतलब मुझे a bar का अगर unit vector निकालना है, a bar is a vector suppose, इसका unit vector निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड सपोज 15 है तो 15 डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड 15 किया तो क्या हो जाएगा, 15 बाय 15 मतलब 1 आ जाएगा. मतलब किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, उसका यूनिट वेक्टर मिलेगा. ओके, समझ में आ रहा है क्या, देखिए. हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, उसी वेक्टर को क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे. And in this way we will get the unit vector. Unit vector की मतलब क्या मिलेगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन हमें मिलेगा. Okay, so this is very important formula. Okay, for the unit vector. So unit vector का formula क्या है, a cap is equal to a bar divided by a. a bar मतलब जो वेक्टर दिया गया है वो a bar रहेगा and a मतलब क्या रहेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो इसका हम अभी एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा. ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ a bar that is I cap
प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, यहाँ पे एक वेक्टर है ए बार। ओके, कितना वेक्टर है ये? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप है। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है? अभी यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ए कैप इज इक्वल टू ए बार डिवाइडेड बाय ए है। सो दिस इज द फॉर्मूला। मतलब उस यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस वेक्टर को मुझे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका पहले क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताओ अभी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? मुझे बताओ जरा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? आपको पता है मैग्नीट्यूड? पता है ना? मतलब अगर वेक्टर ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के है, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम? स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे सपोज ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप है। ए बार इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पहले कंपेयर करके ax ay az का वैल्यू निकालता हूँ। मुझे बताइए ax कितना आ जाएगा? ax विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? कंपेयर कीजिए। ओके, i के साथ जो रहेगा उसको हम ax बोलेंगे। सो ये 1 आ जाएगा। ओके, ay मतलब j के साथ है, सो j के साथ यहाँ पे कितना है? 1 ही है। एंड उसके बाद az के क्या? सो az के कैप के साथ है, यहाँ पे के कैप के साथ 2 है, तो az कितना आ जाएगा? az विल बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। ax ay az मुझे मिल गया। अभी मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमेशा ध्यान में रखिए। ओके, सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? ओनली लेटर ए लिखेंगे। हमेशा ध्यान में रखिए, ए पर एरो डाला तो क्या होता है? ये वेक्टर होता है, वेक्टर ए बार, एंड ओनली ए लिखा तो क्या होता है? उसका मीनिंग मैग्नीट्यूड होता है। ये ध्यान में रखिए। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? फॉर्मूला रहता है स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर करके रखता हूँ। x मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनेगा। ay 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 बनेगा। उसके बाद az कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √6। √6 विल बी द मैग्नीट्यूड। यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलिए, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, इस तरह से अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड रहता है स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो a आता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4 आ जाएगा, दैट इज √6 आ जाएगा। ठीक है ना? अभी सिंपल स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप, ये फॉर्मूला यूज करना है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है ना? सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार मतलब क्या रहेगा? यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार मतलब ए कैप रहेगा। ए कैप इज इक्वल टू दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे देखिए, अभी ए कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेक्टर लिखूंगा फिर से। वेक्टर क्या कितना है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप है। इसको मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा, मतलब √6 से डिवाइड करूंगा। ओके, सो √6 से पहले i को, फिर j को, फिर k को डिवाइड करूंगा, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा a कैप इज इक्वल टू 1 बाय √6 i कैप प्लस 1 बाय √6 j कैप प्लस 2 बाय √6 k कैप। ओके, so this
इज द यूनिट फैक्टर ऑफ ए बार। ओके, सो इस तरह से यूनिट फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। अभी देखिए ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए, 1 ही आना चाहिए मैग्नीट्यूड, 1 ही मैग्नीट्यूड आएगा। चाहिए तो एक बार निकाल के देखते हैं मैग्नीट्यूड इसका। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, एक कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पता है ना? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड है, एक तो ओनली लेटर ए लिखना है या फिर उसको आगे पीछे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, उसको भी मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं। तो यहाँ पे दिस टर्म स्क्वायर प्लस दिस टर्म स्क्वायर प्लस दिस टर्म स्क्वायर, 1/√6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/6, 1/√6 का स्क्वायर 1/6 प्लस 2/√6 का स्क्वायर 4/6। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा? देखिए 1 + 1 + 4 मतलब 6/6, तो कितना आ जाएगा? 1 ही आता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, तो ये क्या बन गया? यूनिट वेक्टर बन गया। ओके, so in this way we find unit vector of any vector. okay, किसी भी वेक्टर का हमें अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो इस तरह से हमें वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है। यूनिट ऑफ यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? यहाँ पे क्वेश्चन है यूनिट ऑफ यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर क्या रहता है? वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर रह सकता है, फोर्स का यूनिट वेक्टर रह सकता है। ओके, अगर फोर्स का यूनिट वेक्टर है तो न्यूटन आ जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का यूनिट क्या रहेगा? उस वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट रहेगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही रहता है। ओके, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता है? इसका मैग्नीट्यूड निकाल के हमने देखा ना अभी, इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो 1 ही आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया? ये यूनिट वेक्टर हो गया। और मैंने आपको बताया था मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप, जे कैप एंड के कैप है, उनका भी मैग्नीट्यूड कितना रहता है? 1 ही रहता है। सो आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर एंड किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ओके, सो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा रह सकता है? फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। ओके, सो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेरी सिंपल प्रोसेस है, पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालो। ओके, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उस वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से ओनली डिवाइड करना है, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम। यूनिट वेक्टर का और एक प्रॉब्लम हम अभी देखेंगे। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है, there is a vector, find the unit vector of 3i cap minus 2j cap plus 5k cap। इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके, आप निकालिए इसका यूनिट वेक्टर। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे ax कितना हो जाएगा? ax 3, उसके बाद ay -2 एंड az कितना है? 5 है। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आइदर ओनली ड्रॉ लेटर a, ओनली a लेटर ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड। ये दोनों चीजें आपको ठीक से पता होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस टू मेथड्स। ओके, विदाउट एरो आपने ड्रॉ ओनली लेटर ड्रॉ किया तो उसका मीनिंग क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। या फिर ए बार लिखा और उसके आगे पीछे 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो वो भी मैग्नीट्यूड ही होता है। हाँ, देयर इज वन माड़ी सेज आपको नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? आप ही सॉल्व कर सकते हैं सब कुछ। ओके, मुझे नहीं आएगा तो आप सॉल्व करके मुझे दे देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप बहुत होशियार हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, सो मैग्नीट्यूड ऐसे लिखना है, पता चला ना?
अभी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर करके यहाँ पे रखता हूँ। 3 का स्क्वायर कितना रहता है, 9 रहता है, -2 का स्क्वायर 4 रहेगा, एंड 5 का स्क्वायर 25। माइनस भी है तो स्क्वायर करने के बाद प्लस ही होता है, ओके। सो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 38। आपने ही निकाला है स्क्वायर रूट ऑफ 38, ओके, अंडर रूट 38। उसके बाद अभी क्या करूंगा, यूनिट फैक्टर निकालूंगा। तो देयरफॉर यूनिट फैक्टर a कैप इज इक्वल टू a बार डिवाइडेड बाय a। तो वही वेक्टर फिर से एक बार लिखता हूं, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय रूट 38। सो रूट 38 से सेपरेटली हर एक को डिवाइड करूंगा। सो 3 डिवाइडेड बाय रूट 38 i कैप माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट 38 j कैप प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट 38 k कैप, ओके। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a बार। a बार का ये डायरेक्शन रहेगा, ओके। So this will be the direction of a bar. Okay. ठीक है ना। हाँ, तो सभी वेक्टर का यूनिट वेक्टर रहता है, ओके। सभी वेक्टर हैज यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर का और एक वेक्टर निकालेंगे। ओके, और एक वेक्टर निकालेंगे और एक प्रॉब्लम देखेंगे। सपोज a बार इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 5k है, एंड b बार इज इक्वल टू 3i plus 4j minus 8k। Okay, so these are the two vectors a bar and b bar। यहाँ पे दो वेक्टर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a bar plus b bar and a bar minus b bar, ओके। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, किसके डायरेक्शन में निकालना है, a बार प्लस b बार के डायरेक्शन में और a बार माइनस b बार के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे बताओ थोड़ा सा, क्या करेंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाँ करेक्ट, यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, a बार प्लस b बार करना पड़ेगा। तो a बार प्लस b बार करने के बाद हमें एक वेक्टर मिलेगा, तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। और बाद में क्या करना है, a बार माइनस b बार भी करना है, और a बार माइनस b बार करने के बाद हमें जो वेक्टर मिलेगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये हम अभी सॉल्व करेंगे, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इन 2 मिनट्स, आई कैन वेट, ओके। यहाँ पे पहले a बार प्लस b बार मैं निकालता हूं। तो मेरे आगे बहुत सारे टीचर लोग बैठे हैं और मैं आपका स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मुझे आता है कि नहीं, देखिए सर मैं क्या करूँ, अभी a बार प्लस b बार करना है तो i ऐड करूँ ना, और j ऐड करता हूँ, बाकी बाद में k ऐड करूँ, करेक्ट है ना, ठीक है, ऐसा ही करूँ ना, ओके। अभी i प्लस 3i, मुझे लगता है 4i क्या आ जाएगा, करेक्ट है ना सर, हाँ। तो 4i, उसके बाद माइनस 2j प्लस 4j मतलब 6j आ जाता है ना, 6j
-2j एंड 4j कितना आता है बताइए मुझे सर थोड़ा। हाँ 2j आई वाज रॉन्ग क्योंकि +4 -2 है, +4 -2 मतलब आपको 4 -2 करना है तो माइनस, हाँ मुझे 4 -2 करना पड़ेगा तो +2j आ जाएगा। उसके बाद 5 - 8 मतलब 3 आता है क्या सर? 5 - 8 मतलब 3 आता है क्या? नहीं -3 आता है। ओके -3 के क्या 5 - 8 इज -3 के क्या। तो ये हो गया a बार प्लस b बार, मेरा करेक्ट है ना? हाँ बताइए। हाँ मुझे इसके पूरे मार्क्स दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड में निकालता हूँ। अभी मैग्नीट्यूड का सिंबल मुझे कैसे निकालना पड़ेगा सर, मुझे बताओ थोड़ा। मैग्नीट्यूड का मुझे सिंबल लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे क्या करूं मैं अभी? मैग्नीट्यूड का सिंबल कैसे करना है? मैग्नीट्यूड, हाँ आगे पीछे लाइंस ड्रॉ करता हूं, a बार प्लस b बार, आगे पीछे लाइन ड्रॉ किया, ओके। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना सर? हाँ ठीक है। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखता हूँ स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर कितना आता है? आई थिंक 8 ना, 4 का स्क्वायर 8 आता है आई थिंक। हाँ 16 आता है। उसके बाद 2 का स्क्वायर तो 4 आता है, 4, ओके ठीक है। उसके बाद -3 का स्क्वायर आई थिंक -6 आता है क्या? -6 आता है, नहीं 9 आता है, सॉरी 9, ठीक है। तो 9 हो गया। तो इनका एडिशन करूंगा, 16 + 4 21, 16 + 4 21, 21 + 9, ओके 29 होता है, 29 करेक्ट है ना? 16 + 4 21, 21 + 9 28, 29 होता है, 29। ओके मेरा करेक्ट है ना? √29, ओके। हाँ 16 + 4 21, हाँ 20 होता है, ओके। 20 + 9 मतलब कितना? 30 होता है। 16 + 4 = 20 एंड 20 + 9 = 29, ओके ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। अभी क्या करना है मुझे? यूनिट वेक्टर निकालना है। तो a + b इन दोनों का यूनिट वेक्टर निकालना है। a बार + b बार का यूनिट वेक्टर। 100 मार्क्स मिले मुझे, थैंक यू। सुशांत ने मुझे 100 मार्क्स दे दी, थैंक यू सुशांत सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 4i कैप + 2j कैप - 3k कैप डिवाइडेड बाय √29, ओके। एम आई करेक्ट सर? हाँ तो यहाँ पे 100 मार्क, 101 मार्क, इतना मत मुझे चाहिए मार्क्स, ओके इतना मत दीजिए मार्क्स, 101, ठीक है। तो यहाँ पे √29 से हर एक टर्म को डिवाइड करूंगा अभी, तो कितना आ जाएगा? a + b कैप = 4/√29 i कैप + 2/√29 j कैप, ओके, -3/√29 k कैप। Is this correct, sir? Okay, 5 marks for good handwriting. Thank you very much, sir. हाँ, तो बोनस मार्क मुझे मिल रहे हैं। तो मेरा परसेंटेज 100% से ऊपर हो गया। ओके, सो ये हो गया a + b का यूनिट वेक्टर। अभी a - b का यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो a बार - b बार मुझे करना है अभी a बार - b बार। तो यहाँ पे a बार पहले एज इट इज लिखता हूं, I - 2j + 5k -b बार मतलब इसको माइनस साइन सभी को लगाऊंगा और उधर लिखूंगा मैं, ओके चलेगा ना सर? हाँ ठीक है। सो माइनस साइन, क्योंकि -b बार करना है तो माइनस साइन सभी जगह यहाँ पे लगाऊंगा मैं। सो -3i कैप
-4j कैप माइनस माइनस प्लस 8k कैप। अभी i और i का मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो करूंगा। सो a बार माइनस b बार विल बी इक्वल टू i कैप माइनस 3i कैप, i कैप माइनस 3i कैप, तो ये बनता है माइनस 2i कैप। उसके बाद माइनस 2j कैप माइनस 4j कैप, सो माइनस माइनस प्लस होता है क्या, माइनस इंटू माइनस नहीं है ये, करेक्ट है ना? हाँ, तो माइनस 2j और माइनस 4j मतलब माइनस 6j, ओके। एंड यहाँ पे 5k प्लस 8k 30k कैप। सर थोड़ा चेक कीजिए, यहाँ पे मैडम भी है, मैडम भी थोड़ा चेक कीजिए मेरा करेक्ट है क्या, बताइए मुझे थोड़ा सा। करेक्ट, थैंक यू श्रुति मैडम, थैंक यू साहिल सर। ओके ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैग्नीट्यूड निकालूंगा, a बार माइनस b बार इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड। अभी स्क्वायर रूट में -2 का स्क्वायर 4 -6 का स्क्वायर 36 प्लस 13 का स्क्वायर 169 रहता है, 169। ओके, इज इट करेक्ट? यस। ओके, तो यहाँ पे 36 प्लस 4 40, यहाँ पे 40 ऐड करूंगा तो 209 आ जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी का यूनिट वेक्टर निकालूंगा। अभी a माइनस बी का यूनिट वेक्टर आता है -2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 13k कैप डिवाइडेड बाय √209। ओके, तो यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाय √209, ओके, i कैप माइनस 6 डिवाइडेड बाय √209 j कैप प्लस 13 डिवाइडेड बाय √209 k कैप। ओके, थैंक यू वेरी मच, सभी स्टूडेंट ने मुझे मार्क दे दिए। आई एम बहुत ओके, आई एम वेरी वेरी हैप्पी नाउ, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। आज तो बहुत खुश हो जाऊंगा मैं, तो इतना मार्क्स मिला है मुझे, तो आप मुझे पार्टी देना चाहिए अभी। ओके, गिव मी पार्टी। थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा अब तक जो हमने पार्ट स्टडी किया है उसका हम और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। दिस इज फ्रॉम डीसी पांडे बुक, जो आपका मेंस का बुक है, उस बुक में से कुछ प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा, उसका आपका आंसर बताना है, ठीक है? सो इट इज लाइक अ टेस्ट फॉर यू, टेस्ट। कैन आई रीड दिस? So let's solve some MCQ. First MCQ क्या है देखिए। First MCQ is like this: a bar plus b bar, a bar plus b bar can also be written as, can also be written as, can also be written as. Okay, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है a bar minus b bar. ओके, सेकेंड ऑप्शन है b बार माइनस a बार। थर्ड ऑप्शन है दैट इज b बार प्लस a बार। एंड लास्ट ऑप्शन है दैट इज b बार डॉट a बार। मुझे बताइए कौन सा आंसर करेक्ट आ जाएगा? a बार प्लस b बार कैन आल्सो बी रिटन एज, क्या आ जाएगा? हाँ, a बार प्लस b बार इज इक्वल टू b बार प्लस a बार लिख सकते हैं, करेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा आंसर दिया है, आंसर सी इज करेक्ट। ऐसा क्यों रहता है मुझे बताइए, व्हाई डज दिस हैपेंस? इसको एक इस रूल को हम कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? मतलब सीक्वेंस चेंज करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट, करेक्ट।
ओके, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, करेक्ट है ना। कम्यूटेटिव लॉ मतलब 2 + 3 = 3 + 2 होता है, या फिर a बार + b बार = b बार - a बार आता है। एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है, सब्ट्रैक्शन में ओबे नहीं होता, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि 3 + 5 = 8 आता है। 3 - 5 = कितना आता है, सपोज -2 आता है, लेकिन 5 - 3 - 2 नहीं आता है, डिफरेंट आता है। सब्ट्रैक्शन में ओबे नहीं होता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। ओके, तो ये तो हो गया 1 MCQ, आपको 4 मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड MCQ इज लाइक दिस, इफ p बार प्लस q बार यहाँ पे 0 है, p बार प्लस q बार इज 0, then which of the following is true, then which of following is true, ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन में दिया गया कौन सा करेक्ट है वो आपको ढूंढना है। तो फर्स्ट है p बार इज इक्वल टू 0, सेकेंड p बार इज इक्वल टू माइनस q बार, थर्ड q बार इज इक्वल टू 0, एंड लास्ट क्या है, p इज इक्वल टू q है, p बार इज इक्वल टू q बार है। इसके 4 मार्क्स किसको मिलेंगे बताइए थोड़ा सा, करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा। p बार प्लस q बार इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर, हाँ करेक्ट, तो सेकंड, इसका आंसर सेकंड आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। p बार प्लस q बार इज इक्वल टू 0 मतलब q बार को दूसरे साइड पे लेने पर क्या हो जाएगा, p बार इज इक्वल टू माइनस q बार हो जाएगा, या फिर दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव वेक्टर होने चाहिए, नेगेटिव वेक्टर का एडिशन करने पर ही हमें 0 मिलता है। ओके, p बार 0 डाला तो 0 प्लस q बार इज इक्वल टू q बार आना चाहिए ना, 0 नहीं आएगा। q बार 0 डालो तो भी पॉसिबल नहीं है, p बार इज इक्वल टू q बार अगर होता तो p बार प्लस p बार 2p बार आना चाहिए। ओके, ठीक है, सो p बार प्लस q बार इज इक्वल टू 0 है, देन p बार इज इक्वल टू माइनस q बार होना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और 4 मार्क्स मिल गए। उसके बाद 2 वेक्टर्स आर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 एंड 10, यहाँ पे शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 एंड 10 है। 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 एंड 10, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट क्या रहेगा, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, मतलब 2 वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड कितना है 8 है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 10 है, इन 2 वेक्टर का एडिशन किया तो मैक्सिमम और मिनिमम कितना मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज 12 एंड 6, सेकंड ऑप्शन इज 10 and 3, okay, third option is 17 and 2, and last option none of these। बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कब आता है, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या आता है, मैक्सिमम आता है, एडिशन होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो सब्ट्रैक्शन आता है। तो यहाँ पे 8 + 10 मतलब कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, एंड 10 माइनस मिनिमम मतलब 10 - 8 मतलब 2, 18 एंड 2, ऐसा आंसर ही यहाँ पे नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन अभी देखिए, p बार प्लस q बार इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। क्वेश्चन में क्या लिख दिया है देखिए, p बार प्लस q बार इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस है, ठीक है, p बार प्लस q बार इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ पे if p बार इज इक्वल टू, यहाँ पे p बार दिया गया है आपको, if p बार इज इक्वल टू
पी बार कितना है, i माइनस जे प्लस के है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, देन क्यू बार क्या आ जाएगा, क्यू बार वेक्टर क्यू बार क्या रहेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है i प्लस जे माइनस के, i प्लस जे माइनस के, सेकेंड ऑप्शन इज जे कैप माइनस के कैप, थर्ड ऑप्शन i प्लस जे प्लस के, एंड फोर्थ ऑप्शन है जे कैप प्लस के कैप। ओके, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। p बार प्लस q बार इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस ऐसा बोला है, p बार दिया है तो आपको q बार निकालना है, कौन सा आएगा बताइए। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करके देखता हूं। ओके, यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, p बार प्लस q बार इज इक्वल टू क्या लिखूं, मैं बताऊं थोड़ा सा। p बार प्लस q बार क्या लिखना पड़ेगा मुझे, टेल मी, क्या लिखना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहता है, यूनिट वेक्टर मुझे बताओ, मैग्नीट्यूड मत ओनली मत लिखो, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई थिंक जे कैप रहता है, नहीं नहीं के कैप रहता है शायद, के कैप नहीं जे कैप रहता है क्या, बोलिए मुझे थोड़ा सा। आई कैप, हाँ करेक्ट, आई कैप रहता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहता है, आई कैप रहता है। तो यहाँ पे मैं आई कैप लिख सकता हूँ। अभी पी बार दिया है तो पी बार का वैल्यू यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है। सो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस क्यू बार इज इक्वल टू आई कैप। तो ये सभी टर्म को आरएचएस को लेके जाऊंगा तो क्यू बार मुझे मिल जाएगा, क्यू बार। अभी आई कैप इधर गया तो क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस आई कैप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं वो नहीं लिखूंगा। माइनस जे कैप दूसरी साइड को गया तो प्लस जे कैप हो जाएगा, एंड प्लस के कैप दूसरी साइड को गया तो माइनस के कैप हो जाएगा। मतलब क्यू बार क्या आना चाहिए, जे कैप माइनस के कैप आना चाहिए। ओके, तो आंसर आपका आ जाएगा बी आंसर, बी विल बी द आंसर। ओके, ठीक है। उसके बाद हाँ, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम, व्हाट मस्ट बी एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम है। ओके, दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे, रिजल्टेंट इज मैक्सिमम है, तो दो वेक्टर में एंगल कितना रहेगा, देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, यहाँ पे ऑप्शन है 0, 60, 90, 180, 0, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। हाँ, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम आने के लिए क्या होना जरूरी है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम आने के लिए दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। सेम डायरेक्शन में मतलब 0 डिग्री एंगल होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। उसके बाद 6th वन, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस, अनइक्वल मैग्नीट्यूड whose vector sum can equal to 0। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस बताया है, मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस वो कैसे है, अनइक्वली मैग्नीट्यूड है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड। To have resultant 0, to have resultant 0,
तो जीरो रिजल्टेंट के लिए कितने होने चाहिए, ये मैंने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी किया है। यहाँ पे ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। ये आपको ध्यान में ही रखना है। मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड टू हैव रिजल्टेंट 0। ओके, कितने होने चाहिए? आंसर कौन सा आ जाएगा बताओ? व्हिच विल बी करेक्ट आंसर? 1 तो नहीं आ सकता, मिनिमम नंबर मतलब 1 तो नहीं आ सकता, मिनिमम 2 चाहिए। लेकिन अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो 2 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल मैग्नीट्यूड है ना, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है मतलब मिनिमम नंबर्स आर 3। ओके, ये याद आ रहा है क्या? देखिए हमने क्या देखा था, इक्वल मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर्स है तो मिनिमम 2 चाहिए, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर है तो मिनिमम 3 चाहिए, और अनइक्वल मैग्नीट्यूड के नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो 4 चाहिए। ये आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। इक्वल मैग्नीट्यूड के है तो 2 चाहिए, ओके, टू हैव रिजल्टेंट 0। इक्वल मैग्नीट्यूड के है तो 2 चाहिए, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के है तो मिनिमम 3 लगता ही लगता है, ठीक है। और अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड नॉन कोप्लेनर है तो मिनिमम कितने चाहिए? 4 चाहिए, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद 7th वन देखिए, यहाँ पे दिया है p बार प्लस q बार प्लस r बार इज इक्वल टू क्या है? 0 है, 0। p बार प्लस q बार प्लस r बार इज इक्वल टू 0 है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? then which of the following statement is true? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा? तो यहाँ पे फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ p बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ q बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r बार। सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ p बार प्लस q बार इज इक्वल टू magnitude of r bar, okay. Third is magnitude of p bar minus q bar, magnitude of p bar minus magnitude of q bar is equal to magnitude of r bar. And fourth one I am going to write here, magnitude of p bar माइनस q बार, इज इक्वल टू r बार, ठीक है। अभी बताइए मुझे कौन सा करेक्ट आ जाएगा? p बार प्लस q बार प्लस r बार इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर आना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट आ जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट। ये थोड़ा थिंक करने वाला क्वेश्चन है। देखिए सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट। ऐसा क्यों आ जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या दिया है, p बार प्लस q बार प्लस r बार इज इक्वल टू 0 दिया है। सपोज मैं r बार को RHS को लेके जाता हूँ, r बार को, तो क्या हो जाएगा? p बार प्लस q बार इज इक्वल टू माइनस r बार हो जाएगा। ओके, p बार प्लस q बार इज इक्वल टू माइनस r बार। अभी देखिए p बार प्लस मतलब p बार प्लस q बार क्या आता है? माइनस r बार आता है। अभी मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला तो जितना r बार का मैग्नीट्यूड रहेगा उतना ही माइनस r बार का मैग्नीट्यूड रहेगा। बट मैग्नीट्यूड ऑफ r बार इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस r बार, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे p बार प्लस
क्यू बार का मैग्नीट्यूड, देखिए यहाँ पे therefore I can write मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार इज इक्वल टू माइनस आर बार मतलब क्या है, पी बार प्लस क्यू बार है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस आर बार मतलब क्या है, पी बार प्लस क्यू बार है, दैट इज इक्वल टू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू क्या आ सकता है, आर बार आ सकता है। ओके, सो देयरफॉर सेकंड आंसर इज करेक्ट, इसका सेकंड आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का एडिशन करने पर ये अलजेब्रिक सम हो गया, और वेक्टर में अलजेब्रिक सम ओबे नहीं करता है, करेक्ट है ना, मतलब पहला फोर्स 5 न्यूटन का है, दूसरा फोर्स 3 न्यूटन का है, तो आर हमेशा 8 ही न्यूटन का रहेगा क्या, नहीं रहेगा, करेक्ट है ना, वो कम ज्यादा रह सकता है। तो ये मैग्नीट्यूड का सम मतलब अलजेब्रिक सम है, ऐसा कभी नहीं होता है। पी बार प्लस क्यू बार हमने निकाला तो क्या आता है, माइनस आर बार आता है। ठीक है, अभी मुझे बताइए, वन सेकेंड आपको बता देता हूँ, आर बार एंड माइनस आर बार क्या रहते हैं, मुझे बताओ, आर बार एंड माइनस आर बार क्या रहते हैं, उनको किस टाइप का वेक्टर बोलते हैं, आर बार एंड माइनस आर बार, उसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं बताओ मुझे थोड़ा सा, हाँ नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर आर बार एंड माइनस आर बार आर कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर्स आर ऑफ ईच अदर, एंड नेगेटिव वेक्टर्स क्या रहते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आर बार एंड माइनस आर बार इफ दे आर नेगेटिव वेक्टर तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ओनली अपोजिट रहता है। तो आर बार एंड माइनस आर बार क्या है, नेगेटिव वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, उतना ही रहता है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार इज ऑलवेज इक्वल टू क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आर बार रहता है। ओके, तो देयरफॉर आर बार एज इट इज ये लिखा मैंने, एंड माइनस आर बार क्या है हमारा, पी बार प्लस क्यू बार है, तो यहाँ पे पी बार प्लस क्यू बार का मैग्नीट्यूड मतलब हमेशा क्या आता है, आर बार आता है। ओके, यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन किया है, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। अभी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अभी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ए बार दिया है, ए बार क्या दिया है, 2i कैप प्लस जे कैप दिया है, उसके बाद सेकंड वेक्टर इज बी बार है, बी बार कितना है, 3j कैप माइनस k कैप, 3j कैप माइनस k कैप, एंड थर्ड वेक्टर दिया है सी बार इज 6i माइनस 2k। हाँ ठीक है, तो अभी वैल्यू ऑफ ए बार माइनस 2b बार प्लस 3c बार ये निकालना है, ए बार माइनस 2b बार प्लस 3c बार इसका वेक्टर निकालना है, वेक्टर, ये तो बहुत सिंपल है, आप थोड़ा करके देखिए। तो यहाँ पे एज इट इज ए बार यहाँ पे रखूंगा, बी बार यहाँ पे रखूंगा और सी बार को यहाँ पे रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दैट इज ए बार इज 2i प्लस j कैप है, ठीक है, उसके बाद माइनस 2 इन ब्रैकेट बी बार क्या है, 3j कैप माइनस k कैप है, उसके बाद प्लस 3 इन ब्रैकेट सी बार मतलब क्या है, 6i माइनस 2k। ओके, करेक्ट है ना, ठीक है, यहाँ पे अभी इज इक्वल टू, यहाँ पे 2i प्लस j तो एज इट इज रहेगा, 2i प्लस j तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद -2 से इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रैकेट में, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 into 3 मतलब -6 j कैप, ओके, और -2 से माइनस इधर नहीं है मतलब 1 है, ओके, -2 और -1 मतलब +2 k कैप आ जाएगा, ओके, और उसके बाद 3 से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, 3 into 6 18 प्लस 18 i कैप, 3 into -2 -6 -6 k कैप,
करेक्ट है क्या? देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं है ना। आई जे, जे के, आई के, इस तरह से तीनों वेक्टर है। 2i प्लस जे, 3j माइनस के, 6i, 2k। सो आई जे, जे के एंड आई के। कभी कभी मिस्टेक होता है, आई की जगह जे या फिर जे की जगह के हम रख सकते हैं, ऐसा मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, अभी एडिशन मुझे किसका करना है? आई कैप एंड आई कैप का एडिशन करना है। आई कैप कितना है? इतना ही है। तो यहाँ पे 2i प्लस 89 मतलब 20 आई कैप। उसके बाद जे कैप 2 बार है यहाँ पे, जे कैप माइनस 6 जे कैप मतलब 5 माइनस 5 जे कैप एंड 2 के कैप एंड माइनस 6 के कैप मतलब माइनस 4 के कैप। कितना आता है? माइनस 4 के कैप। ओके, सो 20i minus 5j minus 4k, that will be your answer. ओके, समझ में आया क्या? देखिए करेक्ट है ना? थोड़ा चेक कीजिए, करेक्ट है क्या? देखिए so this is all for today's lecture. Okay, so this is all about for today's lecture of the physics. So नेक्स्ट का जो पार्ट है, आगे का पार्ट हम कल के लेक्चर को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट और भी कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे।